व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कराची में जो ई चालान जारी हो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा चर्चा है और ये जो नया ई चालान सिस्टम है ये शहरियों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। एक जानिब तो ये निज़ाम शहरियों की जेबों से हज़ारों रुपए निकाल रहा है, तो दूसरी जानिब इसने निजी ज़िंदगी की राजदारी पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता चंद दिनों से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक जोड़ा अपनी गाड़ी में एक दूसरे के करीब बैठा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन ने दावा किया कि ये तस्वीर ई चालान सिस्टम के कैमरे ने ली है। ये दावा सामने आते ही शहरियों ने सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और मीम्स के साथ साथ इस निज़ाम की निगरानी पर भी तनकीद शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, और हर जगह ये जो पिक्चर है सर्कुलेट करी है सोशल मीडिया पर, और सवाल यहाँ ये है कि शहरियों की निजी ज़िंदगी को लीक करना कितना बड़ा जुर्म है, और ई तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाएं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, कहिएगा सबसे पहले तो कि ये जो ई चालान की तस्वीर है ये लीक किस तरह हुई और सोशल मीडिया पर कैसे आ गई, इसकी ज़रा डिटेल शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आप के व्यूअर्स को। देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई, क्योंकि आजकल तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एआई जनरेटेड बहुत सारी चीज़ें वायरल कर दी जाती हैं और उस वक़्त जो है वो एक क्योस क्रिएट कर दिया जाता है कि जी ये जो है ये असली तस्वीर है, इसीलिए उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जी ई चालान या ई ट्रैकिंग सिस्टम आवाम के लिए दर्द सर बन गया, तो मुझे मतलब ये अफसोस के साथ कहना पड़ता, क्योंकि पहले शिकायत ये थी कि जी कराची में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा। जब कराची में अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नफाज को शुरू किया गया है, जिसका ये ई चालान भी हिस्सा है, तो जो है वो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसको पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी निज़ाम राइज किया जाता है उसमें फ्लॉजेस होते हैं। उसमें दोनों साइड से अवाम को भी शिकायतें होती हैं और गवर्नमेंट को भी नजर आता है कि इसमें क्या फ्लॉजेस हैं। वो फ्लॉजेस दूर करने चाहिए, ना कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। देखिए, कराची में मैंने पता नहीं सारे चैनल्स ने कोई तकरीबन 1 महीना ट्रैफिक मैनेजमेंट पे एक्सीडेंट्स पर शोज किए हैं, और जिसकी वजह से मतलब हमें भी तकलीफ होती थी, प्यारों की जान जाती थी किसी के। तो अब अगर उस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगता है कि उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और ये तो होना चाहिए निज़ाम। लेकिन सादिया साहिबा, वो जो तस्वीर वाला मामला है आप कह रही हैं उस पर तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इस सिस्टम के लिए डेटा प्रोटेक्शन कवानीन के हवाले से क्या कोई कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, क्या प्रिपरेशंस हैं इस हवाले से, और अगर कोई तस्वीर मुस्तकबिल में लीक हो जाती है तो उस पर क्या सज़ा तय की गई है, क्या पेनल्टी होगी? देखें, जो आपने अगर आज टीवी पे रिपोर्ट हुआ है डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस से कि जो अमला भी कोई गलत काम करेगा ये ई ट्रैकिंग के हवाले से उनमें कुछ अफसरान अभी जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। डेटा बिल्कुल सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि देखिए हर इंसान की प्राइवेसी में, अगर मेरी प्राइवेसी है तो आपकी भी प्राइवेसी है, आवाम की भी प्राइवेसी है। डेटा को 100% सिक्योर किया जाएगा, पब्लिकलाइज नहीं किया जाएगा, और जो उसमें कानूनी तौर पर वो है, तो जल्द जो सिंध असेंबली का इजलास होगा उसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी ट्रैफिक कानून में, ताकि आवाम के डेटा को की प्राइवेसी को 100% इंश्योर किया जाए। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सादिया साहिबा आपने। और ये इकदाम भी बहुत ज़बरदस्त है, ई चालान होने चाहिए। चालान सिस्टम से यकीनन शहरी ही महफूज होंगे, और जिस तरह से हमने कराची की सूरत हाल देखी थी, डंपर हादसात हो रहे थे, बड़ी तादाद में ये हादसात में इजाफा हो रहा था,
जिसकी वजह से शहरी भी बहुत परेशान थे और फाइनली ये इकदाम उठाया गया। लेकिन शहरियों की तरफ से ये भी शिकायत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, अमला मौजूद नहीं है, उस तरह से कायदे कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं करवाया जाता है ट्रैफिक के हवाले से अगर हम देखें। तो उस चीज़ों को किस तरह से काउंटर किया जाएगा? क्या ये ई चालान सिस्टम लाने से वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी? नहीं जी, देखें जैसे कराची में सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग का नाम और निशान नहीं था, क्योंकि हम फॉलो भी नहीं करते थे। मतलब मैं किसी एक का नहीं, हम एज कराचीआइट मैं भी उसको फॉलो नहीं करती थी। लेकिन हाँ, अब वो रोड पे मौजूद नहीं थी। अब जब चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है तो ट्रैफिक पुलिस इंश्योर करा रही है कि जिन सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग्स मौजूद नहीं है वो वहाँ मौजूद हो। मैंने आपको कहा ना, जब कोई निज़ाम राइज किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ लकूनाज होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है वॉर फुटिंग्स पर। और जो सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उस पर भी काम हो रहा है और बहुत तेजी से जो केएमसी के अंडर है वो केएमसी कर रहा है, और जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर सड़कें हैं उन पर बहुत तेजी से काम कराया जा रहा है कि ताकि जो शहरियों को या ट्रैफिक के रवानी में जो रोड की वजह से रुकावटें हैं वो दूर की जा सके। अच्छा सादिया साहिबा, एक तो ये भी बता दें तनकीद करने वालों को, आप खुद भी जवाब दे दें कि वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन जो है वो कोई नहीं चलाई गई और अचानक ये फैसला कोई मुसल्लत हो गया। हालांकि हम इस पर बात करते रहे डंपर हादसा के हवाले से, लेकिन आप स्पेसिफिकली अवेयरनेस के हवाले से किस कदर दी गई सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। और ज़रा इससे मुतालिक अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद है तो वो भी शेयर कर दीजिएगा कि किस तरह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनाई गई और उसके बाद जो सिग्नल्स हैं वो ठीक करवाए गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक करवाया गया, और उसके बाद ये जो सेफ सिटी के चालान है ये शुरू हुए। देखिए, आपको पता है जो आपने बात की कि तनकीद तो बिल्कुल ठीक है। हर काम को हमारे यहाँ पॉलिटिसाइज किया जाता है। हमें लॉ बाइडिंग सिटीजन्स बनना चाहिए, हमें कानून के निफाज में मदद करनी चाहिए हुकूमतों की। देखिए, जो ये चालान सिस्टम है या ई ट्रैकिंग है, ये इसीलिए निफाज किया गया कि क्योंकि वो हम सबको शिकायत होती थी कि जो रोड पे वो पुलिस वाला खड़ा है वो हमसे पैसे ले लेता है, हमसे जबरदस्ती चालान काट देता है या हमसे रिश्वत लेता है। तो देखें, तो अवामुन नास की बहुत बड़ी शिकायत थी, वो दूर की गई है। बाकी जो आपने बात की, जहाँ जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग्स नहीं थी उन पर काम शहर में शुरू हो गया है। कराची के मेरे ख्याल से ट्रैफिक लाइट्स तो मुकम्मल तौर पर फाल थी, लेकिन उसको भी चेक किया जा रहा है कि वो अगर कहीं कोई ख़राबी है उसको दूर किया जाए। अवेयरनेस के हवाले से मैं बात ये करूँगी कि जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो हम कानून तोड़ते हैं। हम बड़ी खुशी से कि जी ड्राइवर को खुद कहते हैं कि गाड़ी जल्दी से निकाल लो, कोई बात नहीं अगर सिग्नल बंद हो गया है या सिग्नल खुला नहीं है। लेकिन हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो हम उसी सिग्नल पे जाके खड़े होते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को डर नहीं होता कि जी हमारे खिलाफ एक्शन होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अवाम को, कराची के अवाम को अपने जान और माल और अपने प्यारों के जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो ई ट्रैकिंग का निज़ाम सिंध गवर्नमेंट ने राइज किया है, जिसकी शुरुआत कराची से हुई है, पूरे सिंध में ये निज़ाम राइज किया जाएगा। सादिया साहिबा, बहुत अच्छा ये सिस्टम है और पूरे सिंध में ये निज़ाम राइज भी किया जाएगा। कोई भी सिस्टम लाने से पहले उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और कहीं ना कहीं शायद आप समझ सकें कि अवाम में उस तरह से शायद अवेयरनेस नहीं आई ई चालान की, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है अवाम को। तो जो ये चालान अभी हुए हैं और शहरी बहुत परेशान है, क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि अभी वेव ऑफ कर दिए जाएं और फिर बाकायदा तौर पर अब हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से भी इस चीज़ की अवेयरनेस कर रहे हैं तो दोबारा से फिर चालान वाला सिस्टम शुरू हो सके? जी, देखिए, अवेयरनेस तो जितना शोर मच गया तो अवेयरनेस तो सबको आ गई है, तो आ गई। लेकिन बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन की मजीद ज़रूरत है। जो ट्रैफिक पुलिस और डीआईजी साहब प्लान दे रहे हैं ताकि टेलीविजन के ज़रिए और उसके ज़रिए जो है वो अवामुन नास को ये बात पता चल सके।
दूसरी आपने जो बात की कि जिसका पहली दफा चालान हुआ है कोई वेव ऑफ, इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पीपल्स फ्रेंडली हुकूमत होती है, हम अवाम को तो सादिया साहिबा कोई तंग नहीं रिलैक्सेशन करना हो चाहते। सकती है, जैसे कि हमने देखा यहाँ भी लाहौर में भी स्टिकर्स वगैरह जब गाड़ियों के फिटनेस के लिए लगाए गए तो उनको टाइम दिया गया, फिर एक डेडलाइन दी गई, तो अब ये जो चालान हुए हैं क्या कोई ऐसा मार्जिन है कि उनको रिलीफ मिल सके? और क्योंकि जैसे कि अब इशू हाईलाइट हो चुका है तो दोबारा से चालान जी इस पे सिंध पुलिस, सिंध ट्रैफिक पुलिस जो है वो देख रही है और चीफ मिनिस्टर साहब को प्रपोजल देगी कि किस तरह फर्स्ट टाइमर को हम रिलीफ दे सकेंगे जो जिनको चालान इशू हुए हैं। लेकिन आपके चैनल से भी मैं यही कहूंगी लोगों से कि आप लोगों को कानून तोड़ना नहीं चाहिए, हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए और ट्रैफिक के कवानीन जो है ना वो मेरी और आपकी जिंदगी के तहफ्फुज के लिए होते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा सादिया साहिबा, हो सकता है इस पर गौर चल रहा है कि पहला चालान जो है वो माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सादिया साहिबा आपने भी कहा कि मतलब बाहर तो जाकर सारे सिग्नल पर खड़े होते हैं, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा अभी सिस्टम नया है और आपको पता है हमारे यहाँ चेंज को भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से कोई रिलीफ देगी पहली दफ़ा वायलेशन करने वाले को। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा।